बेटर हाफ की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बैरन अकेला वीरान स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, कमल जैन मेरे साथ हैं। अब ये प्रक्रिया शुरू करते हैं और धीरे धीरे करीब 2 घंटे के अच्छी कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी लाइटिंग कमल करके दिखाएंगे। इसका फाइनल टच हम आपको देंगे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद। ये देखिए, साथ में आशीष श्रीवास्तव बैठे हुए हैं जो इस प्ले को डायरेक्ट करेंगे। आशीष, ये आपका 5वां प्ले है? हाँ, लिखा हुआ 5वां प्ले है। ये देखिए सामने बैठे हैं। 25 तो इन्होंने डायरेक्ट किए हैं और 5 वो जो इन्होंने लिखे हैं। लाइट, साउंड, कैमरा, रोल, ये 3 अल्फाज आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे जब कोई भी डायरेक्टर मंच पे आता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो या कोई टीवी का सीरियल हो। तो जो पहला अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया, लाइट, आज उसी के मास्टर, उसी के टाइगर कमल जैन के साथ मैं बैठा हूँ। कमल, मेरे इस कुक शो के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है और कितनी खुशी है इस बात की कि ये लाइट का जो जादूगर है, इसको साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड वर्ष 2011 में प्राप्त हुआ था, जिसको थिएटर प्ले के सर्कल में प्रेसिडेंट अवार्ड के नाम से बुलाया जाता है। ये जिस वक्त इसको नवाजा गया था कमल को इस अवार्ड से वर्ष 2011 में, जब माननीय प्रणब मुखर्जी अपने राष्ट्रपति थे, जो भारत रत्न भी जिनको प्राप्त हुआ, उस वक्त ये मध्य प्रदेश के प्रथम और भारत में इनका अनुमान और मेरा अनुमान है 4थे या 5वें आदमी होंगे जिनको बैक स्टेज थिएटर लाइटिंग के लिए साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था। उसके बाद वर्ष 2014 में जो स्टेट गवर्नमेंट का था, जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ऊंचे स्तर का अवार्ड इनको लाइटिंग के लिए मिला था। तो कमल, लाइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था और या लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग बोला था लाइटिंग के बारे में कि अगर अपन एक थिएटर को औरत के साथ कंपेयर करते हैं तो जो लाइट होती है वो उसके आभूषण होते हैं, दे आर दी ऑर्नामेंट्स ऑफ अ वुमन। तो कितनी खूबसूरत चीज़ आपने बोली थी। लाइटिंग का शौक कहाँ से शुरू हुआ, किस वर्ष में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? पहले तो नमस्कार शेरू भाई, शुक्रिया जो आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे को बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो योगदान है वो लोग देखते नहीं हैं। जी। आप पीछे हैं, आप कैमरे के सामने होते तो लोग देखते हैं आपको, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन कहीं से कम तो है नहीं। जी। दरअसल वो एक तो वो मैं सही करना चाहूँगा, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ना, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो 2011 में मिला। और रही बात इसके रुझान की, तो जब मैं रंगमंडल में 81 में था भारत भवन में, जी। मेरे गुरु श्री बाबा कारंत, बीवी कारंत साहब, जी हाँ, जिनको हम बाबा बोलते हैं, जी। तो वो चाहते थे कि आर्टिस्ट को एक्टिंग के अलावा नाट्य विधा के सारे पक्ष आना चाहिए। तो जैसे मैं किसी नाटक में मेन रोल करता था, तो मैं क्या, कोई भी आर्टिस्ट हो तो दूसरे नाटक में वो मेन रोल नहीं करेगा, वो चाहेगा कि वो बैक स्टेज में जाएगा। तो बैक स्टेज में जाता तो अलग अलग विधाओं में सब लोग जाते थे, जी। कोई सेट में, कोई कॉस्ट्यूम में, कोई मेकअप में, कोई किसी में। तो मैं अमूमन लाइट में जाता था। पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ तय नहीं था कि मैं आगे जाके लाइट करूँगा, बस मेरे को लाइट में मज़ा आता था। अगर मैं जिस नाटक में एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे को वो लाइट बूथ में पाओगे। ओके, तो शौक था तो मैं लाइटिंग करता था। ऐसे मेरा लाइट के प्रति रुझान बढ़ता चला गया। और उस वक्त मेरे संगत में थे लाइट के सुरेश भारद्वाज जी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं पर रंगमंडल में रघुवीर हुल्ला थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहला स्टेप तो मेरा एक्टिंग ही था। मेरे बहुत सारे नाटक पॉपुलर हुए जो सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। एक दो कश्तियों का सवार है जो आज आप कहीं भी चले जाओ देश के किसी कोने में, तो मेरे को
पान वाले के नाम से जानते क्योंकि क्योंकि वो उसमें किरदार था। बैरी जॉन ने उसको डायरेक्ट किया था। जी जी जी। और वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक नाटक था मेरा महानिर्वाण, जिसमें कारन जी के साथ मैंने मंच शेयर किया था। वो मेरे बाप बनते, मैं उनका बेटा बनता हूँ। इससे बड़ी चीज़ क्या? जी हाँ। तो एक्टिंग करते 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 मैं थोड़ा सा लाइट में जाने लगा था। लाइट के जो आप विशेष बने, इतना आपने जानकारी हासिल कर ली, क्या इसका कोई कोर्स किया या प्रैक्टिकल धीरे धीरे ही आप सीख गए? देखिए, मेरा खुद का जो अनुभव है, पढ़ाई से ज़्यादा आपको अनुभव काम आता है। बिल्कुल। है ना। पढ़ाई तो एक बार आपने पढ़ ली, फार्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन वो बेकार है जब तक आप फील्ड में नहीं हो। लेकिन भारत भवन रंगमंडल एक ऐसी जगह थी, कारन जी ने उसको ऐसा किया था कि वहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा था। पढ़ाई भी हो रही थी और प्रैक्टिकल भी हो रहा था। वो तो ठीक है। तो मेरे को वो जो सीखा हूँ, जो आपने सीखने वाली बात बोली, वो अपने अनुभव से करत अभ्यास वाली बात है। नाटकों में करता गया, चलता गया, करता गया, चलता गया। और जब रेपेटरी बंद हुई, रंगमंडल बंद हुआ, तो रंगमंडल बंद होने के बाद फिर मैं फुल टाइम लाइट्स। जैसे 2014 में आपको ये अवार्ड मिला, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है, तो आपने ये जो आपका रुझान आपने बताया 82, 83, 84 के आसपास हो गया था लाइटिंग के प्रति, की और बाद में हुआ था? ये तो बाद में हुआ। 90 के आसपास? नहीं, ये हुआ मेरा 2000, जब मैं बम्बई से लौट के आया। जब हाँ, उसके बारे में बात करेंगे आपसे, उसके बारे में। 2011 में तो मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड केवल लाइटिंग के लिए। और जो राज्य पुरस्कार मिला था 2014 में, वो समग्र में था। अच्छा, समग्र में था। लेकिन पूरा रुझान जो था, रंगमंडल बंद होने के बाद हम लोग सारे आर्टिस्ट बाहर आ गए थे, सड़क पर आ गए थे कि अब सबके सामने। पर ये क्यों बंद हुआ था कमल भाई? ये पॉलिटिकल रीजन था या कोई प्रोफेशनल रीजन था? क्या वजह थी? पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। बाबा के बाद तो डाउनफॉल जो शुरू हुआ है, बाबा के जाने के बाद, बाबा की स्वर्गवास के बाद, वो संभला ही नहीं रंगमंडल। आज बंद ही है। भारत भवन में एक विंग्स सालों से बंद है, जिसके बारे में कहा जाता है इस साल खुलेगी, लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता ना भारत भवन के। और एक चीज और बता दूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि भारत भवन की पहचान रंगमंडल के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड हुई है, और आज वही बंद है। ये दुर्भाग्य है भारत भवन का कि आज वो संस्थान जिसने पहचान दी इस भारत भवन को, आज भारत भवन के खुद के क्या हाल है बाय इटसेल्फ? जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या सेल्फ सस्टेनिंग है या आर्टिस्ट की एक अभी भी चाहत है? भारत भवन आते हैं लोग क्या? भारत भवन आते हैं लोग, लेकिन अब वो ड्रामा से संबंधित तो आते ही नहीं है ना, बंदी है वो तो। भारत भवन यदा कदा अपने फेस्टिवल करता है, लेकिन जो चार्म था ना पहले, वो वाला खत्म हो गया। जो रंगमंडल के करीब 40-50 आर्टिस्ट पूरे कोने कोने में घूम रहे हैं, हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। बहिरंग में हो रहा है तो शाम को तलरंग में हो रहा है, अंतरंग में हो रहा है। आग लगी हुई थी लाइन में। अमोल पालेकर खड़े हैं, शबाना आजमी खड़ी हैं, बम्बई से नाटक देखने आ रहे हैं। आज मालूम पड़ा शशि कपूर बैठे हुए हैं। क्रेज था। मतलब उस वक्त NHD आप समझो वाइंड अप था। मतलब NHD उस वक्त फीका पड़ गया था भारत भवन के सामने। ये कटु सत्य, और ये मैं नहीं कहता, NHD के लोग कहते हैं। क्या बात है। बड़ा बुरा सुन के बुरा लगा कि इतनी अच्छी संस्था का एक विंग जो था, जिसने उसको इतना प्रसिद्ध किया, आज देखिए वही एकांत और सुनसान पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। बम्बई की कहानी। आप इतने फिल्मों में एक्टिंग करी कमल भाई। मैंने जैसे आपका विवेक अग्निहोत्री भोपाल आए, उनका टॉक शो लिया, तो और कमल भाई। मैं रूमी जाफरी से मिलता हूं तो और कमल भाई। मैं पीयूष मिश्रा से मिलता हूं तो और कमल भाई। सतीश कौशिक से मुलाकात हुई तो और कमल भाई। तो इतने आपकी पहचान। नसीर भाई से मुलाकात हुई तो कमल भाई कैसे हैं भोपाल के। तो कितने लोगों के साथ काम किया और इतनी फिल्मों में काम किया, तो छोड़ क्यों दिया? क्या वजह थी? देखिए, हंसी आती है मेरे को। बताना। मैं बम्बई में बहुत काम कर रहा था, लेकिन वर्ष बताओ। ये था 1998, 99, 2000, 2001 तक मैं बहुत आप शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था। काम भोपाल यदा कदा आता था, लेकिन काम बहुत, मतलब काम का ये आलम था। मैं एक शिफ्ट सुबह करता था, एक दोपहर में करता था, तीसरी जगह, और रात को अलग शिफ्ट। इतनी शूटिंग करता था, कलर ब्लाइंडनेस आ गया था मेरी, इतनी शूटिंग कर रहा था। अरे बाप रे। डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा आप कैमरे के सामने, लाइट के सामने मत जाओ। इतना काम करने के बावजूद मेरे को वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा था। क्या एटमॉस्फेयर? मतलब शहर बड़ा बेगाना सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों। मैं अपने को वहाँ पे अपने को फिट नहीं मान रहा था, तो वो लगता था बार बार वो भोपाल गया। और फिर क्या है, भोपाल तो है शहरों में, शहर भोपाल ही है। हाँ, बिल्कुल। तो बस वही था कि अब क्या 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 समझ में नहीं आ रहा था। ये वो वजह थी
कि मुंबई बड़ा बेजान या मसरूफ टाइप का दिखा और भोपाल में अपनापन ज़्यादा दिखा तो आप वापस आ गए? नेचुरली भोपाल में अपनापन बहुत ज़्यादा है। वहाँ हर आदमी भाग रहा है और बाहर से आया हुआ आदमी है और हर आदमी भाग रहा है। किसी को किसी की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। तो मैं हाँ, लेकिन एक बात है, अगर बम्बई जिसको अच्छी लग जाए उससे बढ़िया कोई शहर उससे बढ़िया शहर नहीं है और वहाँ काम की कोई कमी नहीं है। बस वहाँ पर चाहते हैं अनुशासन और आपको शहर अच्छा लगना चाहिए। और वो भी मेरे को जम नहीं रहा था। तो वही फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब छोड़ना चाहिए ये, अगर मगर क्या करूं, मैं दुविधा में है, तो मैं छोड़ के आ गया था। बहुत मतलब उस पीरियड में जब आप पीक पे थे बम्बई में, और ये भी इसमें कोई गलत अनुमान मेरा नहीं होगा कि आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। आमदनी अच्छी थी, मेरे को किसी हाउस में बायोडाटा नहीं देना पड़ता था। मेरे पास फ़ोन आने लग गए थे कि कमल जी आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए। ये स्थिति हो गई थी। एक बार तो फिल्म सिटी का किस्सा बता रहा हूँ। फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही, दिन भर रीटेक हुए। इम्तियाज़ साहब का सीरियल था और गुमराह सीरियल का नाम था। वो लड़का कर नहीं पा रहा, तो मेरे पास फ़ोन आता, ये स्थिति बन गई थी, कमल जी आप तुरंत ऑफिस आओ, जू में ये स्क्रिप्ट है, ये आपको करना है, आप मेरे साथ चलिए। तो लोग ऐसे बुलाने लग गए थे कि कमल को बुला लो। मतलब लोहा मान लिया था लोगों ने कि अब ये 100% है कि अब ये है, बिल्कुल उतर जाएगा। हाँ 100% ये हुआ। ईश्वर जो भी करता अच्छे के लिए करता। आप वापस आए, आप लाइटिंग में इतने महान एक वो हाँ सीडी खिताब पे आप पहुंचे लाइटिंग में। वो उसमें उसकी भी वजह थी क्या कि मैं आके सोचा थिएटर करूँगा। फिर थिएटर करने की स्थिति जब मैंने देखा कि थिएटर में पैसा तो नहीं था और ख़ासकर एक्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, कि थिएटर में एक्टिंग में बिल्कुल पैसा नहीं था। मैंने क्या करूँ क्या, तो फिर मेरे को लगा कि लाइट करते। शुरू में बहुत आपका रुझान था ही लाइट में था, तो बस शुरू में धीरे धीरे तकलीफ़ें आई। लोग लाइट का महत्व नहीं समझते थे तो पैसा नहीं देते थे। वो सारा फेस किया मैंने, लेकिन मैंने कहा अब एक्टिंग नहीं करूँ। डिसाइड कर लिया क्योंकि अभी आप राजकुमार संतोषी की फिल्म में आ रहे हैं, गांधी एंड गोडसे में आ रहे हैं। नहीं, थिएटर और फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ। वो सॉरी, थिएटर उसमें फिल्म में और सीरियल में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो वहाँ बंद नहीं किया, थिएटर में बंद, ड्रामा प्ले में बंद कर दिया। मूल जड़ में है पैसा, कि मूल जड़ में है पैसा। थिएटर में एक्टिंग में पैसा नहीं है, फिल्म में सीरियल में एक्टिंग में भरपूर पैसा है। तो बस मेरा अभी आपने लेटली जो 2-3 फिल्में करी उसके बारे में बताइए। अभी राजकुमार संतोषी जी की जैसे आपने फिल्म करी है, उसमें एक पॉलिटिकल लीडर बने हैं। जी हाँ। उसके बारे में कुछ खुलासा करिए। वो राजकुमार संतोषी की फिल्म थी गांधी एंड गुड्स, करेक्ट। उसमें उन्होंने कास्ट किया था। तो रिलीज नहीं हुई ना? रिलीज हो गई, लेकिन उसमें उसका मेरे को रिगार्ड ये मिला कि जब उसमें परफॉर्मेंस मैंने दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे को नेक्स्ट फिल्म जो उनकी लाहौर हो रही है उसके लिए मेरे को कास्ट किया। क्या बात। उनको पसंद आया। मतलब कुछ सम्मान जो मेरे को मंच पर मिलते हैं या कुछ सम्मान जो राष्ट्रपति भवन में मिले, उनसे कहीं ज़्यादा और सम्मान भी मेरे को मिले। एक सम्मान मेरे को मिला जब मैं सतीश कौशिक के साथ ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कर रहा था, नौटंकी। तो उसमें जब मेरे सीन अनुपम खेर जी और सतीश जी के साथ थे, जब पैकअप हुआ तो सतीश कौशिक जी ने कहा कि तेरे जैसे दमदार एक्टर के साथ काम करने में मज़ा आ गया। क्या बात। ये मेरे वो जो मंच पे जो सम्मान मिलते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा था। ये एक दिल का एप्रिसिएशन। अनुपम खेर साहब ने, जब मैं दूसरे दिन सेट पर आया, कमल हमने तेरा एक सीन और बढ़वा दिया। क्या बात। एक एक्टर, डायरेक्टर बोले तो समझ में आए। एक एक्टर दूसरे एक्टर की तारीफ कर रहा है। और अनुपम जी जैसा मैं कहाँ और वो कहाँ, अनुपम जी ने मेरा सीन बनवाया। उसके बाद आरक्षण का एक किस्सा है। मैं अमित जी के साथ 3-4 दिन से सेट पर था जी, लेकिन मेरे सीन उनके साथ नहीं थे, दूसरों के साथ चल रहे थे। तो मैं बोलता था अमित जी का कैसा नेचर है यार, मैं बार बार सोच रहा हूँ नज़र मिले तो नमस्ते कर लूँ मैं उनसे, लेकिन मेरे को बड़ी गुस्सा आ रही थी उन पर। हाँ, लेकिन जब तीसरे दिन जब मैंने उनके साथ उनके सामने खड़े होकर परफॉर्मेंस दी और जब मैंने टेक हुआ, 1 टेक में ओके हुआ, तो कैमरा अमित जी के पीछे था। तो जब वो टेक ओके हुआ, कैमरा जब मेरे पीछे आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को बुला के कहते हैं कहाँ से हैं आप? अरे क्या बात। मैंने सर भोपाल से हूँ, थिएटर से हूँ, बीवी कारंत मेरे गुरु है। वो तो हम तुम्हारी आवाज़ देख के ही समझ गए। क्या बात। बहुत बुलंद आवाज़ है। फिर बैठा ला, फिर बातचीत हुई, मेरे सारे गिले शिकवे सारी शिकायत खत्म हो गई और एक सम्मान स्वरूप जो इतनी बड़ी बार इतना महान कलाकार कहता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपने काम को अप्रिशिएट करता है। और इस तरह के लोग
यानी हम आपको दर्शकों को इनकी काफ़ी क्लिप्स मैंने ली हैं, कमल साहब के पर्सनल खजाने में घुस के घर में देते नहीं हैं, बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, तो इनकी काफ़ी फिल्मों क्लिपिंग्स में शो करूंगा अभी आपको। इन्होंने जो अनुपम खेर और सतीश कौशिक के साथ किया वो शेयर करूंगा, और गांधी एंड गोडसे जो राजकुमार संतोषी जी ने बनाई मैं वो शेयर करूंगा, पुराने सीरियल्स के शेयर करूंगा। एनएसडी के साथ आपने काफी काम लाइटिंग का किया अभी lately। जी जी, अभी तो मैं मेरे हिसाब से एक बहुत ही ऑनर की बात है। जी जी, बहुत ही ऑनर की बात इट्स है। अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर कि आप एनएसडी की तरफ से नियुक्त किए गए कि जाइए ये लाइटिंग करिए, ये लाइटिंग करिए, लाइटिंग जी करिए। जी वो जी। एक्सपीरियंस क्या था, कैसे हुआ एनएसडी वाला? दरअसल एनएसडी प्रोडक्शन कर रही थी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके, शेक्सपियर का प्ले है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अमूमन एनएसडी के बच्चे करते हैं लाइटिंग, लेकिन इस बार मेरे को बाहर से, बुलाया गया। मैं कह रहा हूँ वो जबकि तो मैं वही- नॉन एनएसडी, तो मेरे लिए बड़ी फक्र और गर्व की बात थी कि मतलब यू टॉट सेकंड ईयर एनएसडी। हाँ, मैंने उनके प्ले के लिए लाइटिंग की, लाइट डिज़ाइन की और लाइट ऑपरेट क्या की। बात, क्या तो ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ अगर पर। अपन एक स्कूल ऑफ ड्रामा देखें तो एनएसडी से बड़ा तो कोई कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। अगर वहाँ के बच्चों को आपने लाइटिंग सिखा दी हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से तो एक हाँ। बहुत बड़ी चीज़ है। वो थिएटर का मक्का मदीना कहलाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ मैं लाइट डिज़ाइन और लाइट ऑपरेट करने के लिए गया था, और बड़ा ज़बरदस्त था, सबके साथ काम करने में मज़ा आया। बापी बोस ने उसको डायरेक्ट किया था और एनएसडी का प्रोडक्शन था। ओके। मैं ऐसे संगीत नाटक एकेडमी के साथ भी जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ओके। जगह जगह लाइटिंग के लिए उनके साथ, तो काफ़ी जगह जाता हूँ। आज हम जैसे आप देख रहे होंगे बैकड्रॉप शहीद भवन का है। आज कौन सा प्ले आपकी लाइटिंग कर रहे हैं? बेटर हाफ, बेटर हाफ की आज लाइटिंग कर रहे हैं कमल जी। आशीष श्रीवास्तव का। आशीष श्रीवास्तव जी डायरेक्टर हैं, हम उनके साथ भी एक फोटोग्राफ शेयर करेंगे और आपको इसमें दिखाएंगे आशीष श्रीवास्तव की फोटोग्राफ। उसके कुछ क्लिप्सिंग भी आपको दिखाएंगे, ये जो नाटक के होंगे। हम कमल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे एक आध दो क्लिप भी दिखाएं। कमल भाई, इसके आगे अब नेक्स्ट क्या, मतलब अभी लाइटिंग में और किस तरह बढ़ना चाहते हैं, या क्या पैन इंडिया चलना चाहते हैं, या क्या, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ? देखिए, ईश्वर की कृपा है कि आज मैं देश के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े से बड़े फनकार के साथ लाइटिंग कर चुका हूँ। जी, जैसे क्लासिकल डांसर मेरे साथ सोनल मानसिंह, बिरजू महाराज, बड़े बड़े जितने डांसर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ड्रामा ग्रुप, सबके साथ लाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ। जी। अब मैं क्या एक स्टेप और मैंने आगे बढ़ाया, मैं आजकल थिएटर डिज़ाइन भी कर रहा हूँ। क्या बात है। तो जैसे मैं जबलपुर का शहीद भवन, वहाँ लाइट डिज़ाइन किया। मतलब लाइट डिज़ाइन किया बोले तो शुरू से शुरू से मतलब उसको इंस्टॉल कैसे किया इंस्टॉल जाता है? किया जैसे आज जाता तो आप अभी हम ये भी दिखाएंगे जो आज ऑलरेडी लाइट इंस्टॉल्ड है, आप उसको डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शन डिज़ाइन किए, फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब आप जिस जगह पे जा रहे हैं जहाँ थिएटर बन रहा है, नेकेट है, नेकेड है, उसमें आपने लाइट डिजाइन कौन सी में। लगनी चाहिए वो डिजाइन। कौन सी डिज़ाइन, क्या सोर्स रहेगा, क्या कहाँ से लगेंगी। मतलब तो अभी basic पे आ मैंने गए आप। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, उसको पूरा आप डिज़ाइन कर किया है। और एक वात्सल्य स्कूल है विदिशा में, मतलब उसको नॉट एसेंशियली कि आप थिएटर से ही अपने आप तक सीमित रह गए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप अपनी लाइटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हाँ, तो उसे डिज़ाइन कर रहे हैं डिजाइन। बराबर बहुत उसके बढ़िया, लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ये चल रहा है अभी, और साथ में फिल्म सीरियल में एक्टिंग रेगुलर चली रही है। बढ़िया। जी जी बिल्कुल। अभी तो भोपाल में काफी उम्मीदें हैं कि अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स और आएंगे। अरे सर, अब तो ये गढ़ बन गया है। गढ़ बन गया है, अब तो मैं तो कहता हूँ कि आपको मुंबई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं आ जाइए। यहीं काम करिए। आप एक्टर को भी बोलता हूँ, अब यहीं काम करो। हाँ, आप यहाँ तो। काफी काम है। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। हमें ये उम्मीद है कि आपका लाइटिंग का काम भी बहुत अच्छा रहे। आज आपका जो नाटक है बेस्ट हाफ, वो भी बहुत अच्छा जाए। जी, कमल जी, भाई, जी, जी। हमारी तरफ से, हमारे जितने दर्शक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वक्त निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है आपको अभी अंदर जाना ही है, जी, लाइटिंग जी। का काम करना है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Thank you। सो मच कमल भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।
Hi, hope you liked this episode of Cook Speaks. Our sincere effort to get such masters again and again, different fields, maybe it's sports, art, culture, music, theatre, any field, the masters should be there on Cook Speaks. We require your help to go more wider on a larger canvas. Subscribe to our channel, press the bell icon.